हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो जो था अपना, उसमें अपन ने बात की थी व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर, एंड इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। तो अगर अपन डिटेल में बात करें एग्रीकल्चर की जो ब्रांचेज हैं वो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं और उनमें किस चीज़ का अपन स्टडी करते हैं, इससे रिलेटेड ये आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अपन ने बात कर चुके हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो क्या होता है, उसका डेफिनेशन अपन डिस्क्राइब कर चुके हैं, साथ ही अपन ने उसके इंपॉर्टेंस वगैरह है वो भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए इसमें मेजर अपन ब्रांच की बात करें तो अपन ने ब्रांच की बात की थी कि एग्रोनॉमी जो है एक एग्रीकल्चर की मेजर ब्रांच है, और आज अपन इस एग्रीकल्चर जो एग्रोनॉमी है उसका फर्स्ट लेक्चर है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अपन ने पढ़ा था कि एग्रोनॉमी क्या है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है, और किस प्रकार आप उसको फील्ड मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर बेसिकली अगर अपन बात करें कि जो एग्रोनॉमी है उसमें अपन ने बात की थी कि ये दो टर्म्स होते हैं। इसमें अपन बात करें, एक होता है एग्रोज और दूसरा होता है नोमस, ठीक है। तो एग्रोनॉमी का फर्स्ट लेक्चर है, इसमें सबसे पहले अपन ये देख रहे हैं कि एग्रोनॉमी है वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात करें अपन एग्रोज, उसका मतलब होता है फील्ड, ठीक है, और नोमस का मतलब होता है टू मैनेज। यानी कह सकते हैं कि एग्रोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स अबाउट फील्ड मैनेज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिसेस। कहने का मतलब कि एग्रोनॉमी जो आपके एग्रीकल्चर का एक मेजर ब्रांच के रूप में माना जाता है, और उसमें क्या करते हैं अपन, जो फील्ड मैनेजमेंट के लिए जो पैकेज और प्रैक्टिसेस होती है उसका स्टडी अपन इसमें करते हैं। अब देखिए यहाँ अपन कुछ पैकेज प्रैक्टिसेस की बात करें कि कौन कौन सी पैकेज प्रैक्टिसेस होती है और उनको अपन किस प्रकार से मैनेज करके चलते हैं, तो यही अपन बात करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो देखिए यहाँ अपन पैकेज और प्रैक्टिस की बात करें, उसमें क्या क्या प्रैक्टिसेस होंगी, किस प्रकार उनको अपन मैनेज करेंगे। तो यहाँ एक टर्म आपको और समझना है कि फील्ड किसको बोलेंगे। तो फील्ड किसको बोलेंगे, ए पीस ऑफ लैंड, यानी कि एक जो जमीन है उसका एक टुकड़ा जिसमें अपन इंटरकल्चर ऑपरेशन, टिलेज ऑपरेशन करके उसको सीड बेड बनाते हैं, सीड बेड में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद में जो आपका सीड है उसमें ग्रो करते हैं। तो जो आइडियल कंडीशन होती है उस सीड को ग्रो होने के लिए वो सारा अपन अवेलेबल करवाते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं अपन, फील्ड बोलते हैं। और इसको मैनेज अपन किस प्रकार करेंगे ये आप इसमें डिस्कस करने वाले। तो देखिए यहाँ पे अपन बात करें एग्रीकल्चर का, अपन डिस्क्राइब कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है, और यहाँ अपन बात करें एग्रोनॉमी तो वो कौन सा वर्ड है, ग्रीक। आपका जो 11th और 12th के जो बुक्स हैं उनमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, एक जगह लैटिन दे रखा है, एक जगह ग्रीक दे रखा है। तो एग्रोनॉमी है वो ग्रीक वर्ड है, और बात करें अपन एग्रीकल्चर की तो वो क्या है, लैटिन वर्ड। एग्रीकल्चर का अपन बात कर चुके हैं कि इसमें एगार या एग्री मतलब होता है उसका सोइल, और दूसरा होता है कल्चर, उसका मतलब होता है कल्टीवेशन। और उसी की अपन बात कर रहे हैं कि आपका जो एग्रोनॉमी है उसको अलग अलग ब्रांचों में डिवाइड किया गया है। तो उसमें आज जो फर्स्ट ब्रांच है आप एग्रोनॉमी, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं एग्रोनॉमी, जिसको अपन डिस्कस कर चुके हैं ऊपर कि एग्रोनॉमी है एक मेजर ब्रांच है एग्रीकल्चर जो होता है उसकी, और उसमें अपन फील्ड मैनेजमेंट में जो पैकेज और प्रैक्टिसेस होती है उनका पढ़ते हैं। तो इसमें यही लिख रखा है कि एग्रोनॉमी डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज एग्रोज, उसका मतलब होता है फील्ड, और नोमस उसका मतलब होता है टू मैनेज, ठीक है। और दूसरी अगर इसकी डेफिनेशन देखें, देखिए आपकी जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आपको डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा। तो आपको किस लैंग्वेज में लिखना है, आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है, और आपको याद होने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपको ये चीज़ लिखनी है कि एग्रोनॉमी जो है वो इस लैंग्वेज का वर्ड है, और इसके जो वर्ड्स हैं इनका मीन ये होता है। उसके बाद में इसको लैंग्वेज में लिखना है, एग्रोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ये अपन बात कर चुके हैं, and agriculture science which deals with the principles and practices of soil, water and crop management। यानी कि फील्ड जो मैनेजमेंट अपन कर रहे हैं उसमें अपन किस किस का मैनेज कर रहे हैं, अपने फील्ड का मैनेजमेंट किस प्रकार कर रहे हैं, उसमें सोइल जो है,
ठीक है, क्योंकि फील्ड क्या होता है, पीस ऑफ लैंड। उसमें सोइल का मैनेजमेंट करते हैं अपन, वाटर मैनेजमेंट करते हैं, इरिगेशन मैनेजमेंट करते हैं, और क्रॉप मैनेजमेंट, उसमें अगर अपन बात करें क्रॉप का मैनेजमेंट किस प्रकार करेंगे, उसमें वीड कंट्रोल करेंगे उसमें, और उसमें जो न्यूट्रेंट मैनेजमेंट है, डिजीज मैनेजमेंट है, तो ये सारे अपन कंबाइंड में जो पैकेज और प्रैक्टिसेस करते हैं, जो प्रिंसिपल यूज करते हुए, उसी को क्या बोलते हैं अपन, एग्रोनॉमी। ठीक है, आगे हैं एग्रोनॉमी डील्स विद द मेथड विच प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरनमेंट टू द क्रॉप फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। अपन स्टार्टिंग से यही पढ़ रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है उसका बेसिक मीन अगर अपन बात करें तो जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको एक मैक्सिमम लेवल तक लेके जाना, ताकि इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको वेल करवाया जा सके, और साथ ही जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करवाया जा सके। ठीक है, अब दूसरी ब्रांच अपन बात कर चुके हैं, एग्रोनॉमी की बात कर चुके हैं। ठीक है, उसका अपन आगे डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद में बात करें अपन हॉर्टिकल्चर का, तो हॉर्टिकल्चर में अपन क्या क्या स्टडी करते हैं वो देखते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो ब्रांच है एग्रीकल्चर की वो है हॉर्टिकल्चर। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें तो हॉर्टिकल्चर जिसमें दो वर्ड है, एक है हॉर्टस और दूसरा है आपका कोलेर। तो इन वर्ड्स की अगर अपन बात करें, हॉर्टस जो होता है उसका मतलब होता है गार्डन। ठीक है, हॉर्टस मतलब होता है, यहाँ पे देखिए उसका मतलब है गार्डन, और कोलेर जो है उसका मतलब है कल्टीवेशन। तो इसका अगर मेन की बात करें, इट रेफर्स टू क्रॉप्स कल्टीवेशन इन एनक्लोजर गार्डन कल्टीवेशन। अब देखो इससे कुछ समझ में नहीं आया आपको कि गार्डन कल्टीवेशन कैसा, गार्डन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि हॉर्टस है उसका मतलब होता है गार्डन। ठीक है, और इस गार्डन जो है उसका अपन कल्टीवेशन किस प्रकार करेंगे, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि गार्डन क्रॉप्स कौन कौन सी होती है। ठीक है, अपन गार्डन का कल्टीवेशन करते हैं तो गार्डन क्रॉप्स का अगर कल्टीवेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन गार्डन डेवलपमेंट। तो गार्डन क्रॉप्स की अगर अपन बात करें तो गार्डन क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप इंक्लूड होती है, उसमें अगर अपन बात करें, यहाँ पे अपन लिस्ट देखते हैं। सबसे पहला आता है आपका फ्रूट। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें, दूसरा आता है आपका वेजिटेबल्स। इसी प्रकार अपन बात करें जो आपका मेडिसिनल है और एरोमेटिक है, स्पाइसेस हैं एंड प्लांटेशन। ठीक है, ये सारी क्रॉप्स अपन इसमें पढ़ते हैं। एक इसमें अगर अपन बात करें तो केवल फ्रूट और वेजिटेबल ही नहीं करते हैं, और इसके साथ साथ अपन बात करें मेजर ब्रांच अपन भूल रहे हैं वो है आपका फ्लावर्स। तो इनमें से अगर किसी का भी अपन कल्टीवेशन करते हैं, देखिए यहाँ दोबारा देख लीजिएगा कि हॉर्टिकल्चर का बेसिक मेन निकल के क्या आया, गार्डन कल्टीवेशन। अब अपन बात करते हैं कि गार्डन जो है उसका कल्टीवेशन करते हैं तो गार्डन क्रॉप्स को अपन को क्या करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा। तो अब अपन बात करते हैं कि गार्डन क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप है उनको इंक्लूड किया जाता है। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन गार्डन क्रॉप्स। तो यहाँ आपको देखना है किसी फ्रूट का नाम हो, तो देखिए यहाँ पे लिस्ट की बात करें, फ्रूट्स जो है, वेजिटेबल्स जो है, फ्लावर जो है, मेडिसिनल जो है, एरोमेटिक है, स्पाइसेज है और प्लांटेशन क्रॉप्स। तो इन किसी भी क्रॉप्स का अगर अपन कल्टीवेशन करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, आपके हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। तो अपन कह सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर एक एग्रीकल्चर की ब्रांच है जिसमें अपन जो गार्डन क्रॉप्स हैं उनकी जो कल्टीवेशन है उसका स्टडी करते हैं। और गार्डन क्रॉप्स की अपन बात कर चुके हैं कि गार्डन क्रॉप्स कौन कौन सी होती है। देखिए किसी भी चीज़ को समझने से पहले आपको बिल्कुल उसका बेसिक पढ़ना है कि यहाँ सिर्फ इतना समझना है आपको कि हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या हुआ, गार्डन क्रॉप्स का कल्टीवेशन करना। अब अपन आगे यहाँ बात कर चुके हैं कि गार्डन जो क्रॉप्स हैं उसमें कौन कौन सी क्रॉप्स अपन इंक्लूड कर रहे हैं, फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर, मेडिसिनल, एरोमेटिक, प्लांटेशन और स्पाइसेस क्रॉप है, उनको अपन गार्डन क्रॉप्स बोलते हैं। तो इनको ग्रो करने के लिए आपको क्या क्या ऑप्टिमम कंडीशन की आवश्यकता होगी, किस प्रकार अपन ग्रो करते हैं, ये अपन बाद में आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले। इसके बाद में अपन बात करें जो थर्ड ब्रांच है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है आपके एनिमल हस्बेंड्री। अब देखिए इसमें अगर अपन बात करें जो एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री की अगर अपन बात करें तो इसमें देखिए दो वर्ड है, एक है एनिमल और दूसरा है हस्बेंड्री। यहाँ अपन बात करें एनिमल सब जानते हैं, आप बायोलॉजी स्टूडेंट है, आपने 11th जो 10th है उसमें बायोलॉजी पढ़ा है, ठीक है, साइंस जो पढ़ा है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि एनिमल जो है उनको क्या प्रोवाइड करवाना, उनकी हस्बेंड्री। हस्बेंड्री का मतलब होता है कि उनको हाउसिंग,
सबसे पहले उनको हाउसिंग, उसके बाद में उनको फीडिंग, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें ब्रीडिंग, उसके बाद में हेल्थ एंड केयर मैनेजमेंट, ये प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ आपको समझना है कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको अपन क्या क्या चीज़ें हैं वो अवेलेबल करवाएं, और अवेलेबल जो अपन करवाते हैं वो एक एज ए साइंटिफिक मैनर में होते हैं, यानी उनको अप्रोप्रिएट अपन फीड अवेलेबल करवाएंगे, उनको आइडियल जो है स्पेस प्रोवाइड करवाएंगे, उनका टाइमली ब्रीडिंग और उनका किस नस्ल से ब्रीडिंग करवाना है, और उसकी जो हेल्थ मैनेजमेंट है उसका प्रॉपर अपन ध्यान रखेंगे, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक एनिमल्स, तो डोमेस्टिक एनिमल्स की अपन बात करें उसमें है आपका काऊ है, बफेलो है, गोट है, सिप और कैमल। तो ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। इनको आप क्या क्या अवेलेबल करवाओगे? सबसे पहला है हाउसिंग, यानी उनको रहने के लिए जगह। अगर अपन हाउसिंग की बात करें डिटेल में तो अपन जो आगे वीडियोस रहेंगे एनिमल हस्बेंड्री के उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ अपन बात करें कि किसी भी इंडिविजुअल एनिमल को एक प्रॉपर स्पेस अपन अवेलेबल करवाते हैं, तो इसको बोलते हैं अपना हाउसिंग फैसिलिटी। दूसरा अपन बात करें कि जो हाउसिंग फैसिलिटी होगी उसमें एक इंडिविजुअल को कितना स्पेस रिक्वायर होता है, साथ ही वहाँ पे जो है क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, प्रॉपर सनलाइट है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आता है फीडिंग, यानी कि उसको क्या फीड करवाए और कितना अमाउंट में, कितनी मात्रा में उसको अपन क्या करें, क्वांटिटी में उसको फीड करवाते हैं, क्या क्या चीज़ें अपन करवाते हैं उसको, रफेज है, ड्राई मैटर है, तो ये सारा इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद में ब्रीडिंग। देखिए ब्रीडिंग की अपन बात करें कि आपको जो इंडिविजुअल्स हैं आपके मेल और फीमेल हैं उनसे नेक्स्ट जो जनरेशन होगी तो वो डेवलप करने के लिए आपको मेल और फीमेल को मैटिंग करवाना पड़ता है, ताकि उनका जो प्रोजेनी है उससे आप आगे प्रोडक्शन ले सके। तो किस प्रकार अपन ब्रीडिंग करवाएं, ब्रीडिंग के मेथड्स अपन डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद में आता है हेल्थ एंड केयर मैनेजमेंट। हेल्थ और केयर मैनेजमेंट में ये है कि जो भी आपके इंडिविजुअल एनिमल्स हैं उनको आप किस प्रकार जो है हेल्दी रखें, और किस प्रकार उनमें जो अलग अलग प्रकार के जो डिजीजेज या डिसऑर्डर है उनसे प्रिवेंट उनको करवाया जाए। तो इसका मतलब होता है हस्बेंड्री, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर की जो एनिमल हस्बेंड्री है वो एक ब्रांच है जिसमें अपन ये सारे मैनेजमेंट जो है डोमेस्टिक एनिमल्स है उनको अवेलेबल करवाते हैं, ताकि आपको क्या क्या मिल सके, आपको जो प्रोडक्शन है वो हाई प्रोडक्शन मिल सके, ठीक है। तो इससे आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्या होगी, वेल होगी। तो ये सारा अपन स्टडी किसमें करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में। नेक्स्ट अपन बात करें एग्रोनॉमी इंट्रोडक्शन की। अपन बात करें इसका डिटेल में अपन आज से स्टार्ट कर रहे हैं एग्रोनॉमी, और जैसे ही एग्रोनॉमी अपना कंप्लीट होगा उसके बाद में अपन हॉर्टिकल्चर देखेंगे, और देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करें तो सबसे पहले आपके वर्ड जो है उसकी बात की अपन ने कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फील्ड मैनेजमेंट। अब यहाँ क्वेश्चन आता है आपके हाउ टू मैनेज फील्ड, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं कि फील्ड क्या होता है, लैंड का एक पीस होता है जिसमें अपन कल्टीवेशन करके आपकी जो सीड है क्रॉप्स के वो वहाँ पे ग्रो करते हैं, जिससे आपको क्रॉप है वो डेवलप हो सके। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं, ये हो गया आपका फील्ड, ठीक है। तो अब देखिए फील्ड को मैनेज अपन किस प्रकार कर सकते हैं कि यहाँ आपको क्या लगानी है, क्रॉप लगानी है। अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि किसी भी एरिया में या एग्रीकल्चर करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, उसको अपन अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, जिसमें प्राइमरी रिसोर्सेज थे और सेकेंडरी रिसोर्सेज थे। तो प्राइमरी आपके पास क्या है, आपके पास लैंड है, उसमें वाटर है आपके पास, ठीक है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद में आपको और क्या क्या चीज़ें, जिसमें सीड की बात की थी अपन ने, फर्टिलाइजर जो किसमें इंक्लूड थे आपके सेकेंडरी रिसोर्सेज में। तो यहाँ क्रॉप डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सीड, ठीक है।
और इस सीड को यहाँ पे अपन डायरेक्ट सोविंग नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फील्ड को बिल्कुल क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अपन बात करें यहाँ पे कई प्रकार के जो है प्लांट्स जो है वो अवेलेबल रहते हैं। दूसरा अपन बात करें जो सॉइल की कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है, वो कैसी रहेगी, सॉइल कॉम्पैक्ट रहेगी, उसमें जो एरिएशन है वो प्रॉपर नहीं रहेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस फील्ड को किस में कन्वर्ट करते हैं, सीड बेड में। तो सीड बेड का मतलब होता है कि जो आपकी सॉइल है उसको अपन इस प्रकार मैनेज करें, इस प्रकार उसमें इंटरकल्चर ऑपरेशन करें, तो वो आपकी जो सीड ग्रो के लिए है वो क्या हो, आइडियल हो। तो सीड बेड प्रिपरेशन के लिए आपको पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टिलेज, क्या करना पड़ेगा, टिलेज करना पड़ेगा। और टिलेज की अपन बात करें जो आगे के अपन चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द टिलेज। तो यहाँ सिर्फ इतना समझना है आपको कि जो सॉइल की फिजिकल कंडीशन होती है उसमें अपन बदलाव लाने के लिए क्या करते हैं, फिजिकल या मैकेनिकल मैनिपुलेशन करते हैं सॉइल के साथ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टिलेज। तो टिलेज की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल विद द हेल्प एंड टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स इज नॉन एज टिलेज। और टिलेज जो है उसका रिजल्ट क्या होता है, सॉइल टिल्थ। क्या होता है, सॉइल टिल्थ। एंड टिल्थ इज नथिंग बट टिल्थ इज ए फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल आफ्टर टिलेज। यानी टिलेज ऑपरेशन करने के बाद में अपन बात करें सॉइल की जो फिजिकल कंडीशन होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, सॉइल टिल्थ। तो टिल्थ को इंप्रूव करने के लिए, उसमें प्रॉपर एरिएशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, टिलेज करते हैं। एंड टिलेज मैंने डिस्कस कर चुके हैं अपन कि टिलेज इज द फिजिकल और मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। उसके बाद में देखिए टिलेज करने के लिए सॉइल जो है उसमें प्रॉपर क्या होनी चाहिए, मॉइस्चर होनी चाहिए। और अगर मॉइस्चर नहीं है तो आपको सप्लीमेंट्री इरिगेशन देनी पड़ेगी। इरिगेशन क्या होता है ये भी आपको समझना है। तो आर्टिफिशियली एप्लीकेशन ऑफ द वाटर ऑन द सॉइल सरफेस इज नॉन एज इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है कि सॉइल जो है उसमें प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट या मॉइस्चर जो कंडीशन है वो मेंटेन करने के लिए अपन जो आर्टिफिशियली वाटर है उस पर अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं अपन इरिगेशन। क्या बोलते हैं, इरिगेशन। तो देखिए यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि फील्ड को मैनेज करने के लिए सबसे पहले उसको सरफेस को क्लीन कर रहे हैं, उसकी फिजिकल कंडीशन को अपन सुधार रहे हैं। दूसरा अपन बात कर रहे हैं कि उसमें इरिगेशन की जो है सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसमें सीड है वो क्या कर देंगे, सोविंग। सीड की क्या कर देंगे, सोविंग। अब देखिए सोविंग की अपन बात करें तो सबसे बेस्ट जो इम्प्लीमेंट होता है, टिलेज इम्प्लीमेंट, वो होता है फर्टिकम सीड ड्रिल। क्या होता है, फर्टिकम सीड ड्रिल, जिससे क्या करते हैं अपन, सीड की सोविंग करते हैं। उसके बाद में सोविंग करने के बाद में अगर अपन बात करें तो आपका ये फील्ड है, यहाँ पे जो प्लांट्स अपन ने सोविंग किए हैं, अपन ने सीड को सोविंग किया है, तो उनका जर्मिनेशन होके क्या होगा, सीडलिंग तैयार होगी, ठीक है, छोटे छोटे प्लांट्स जो है। अब इनको मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब 30 दिन होंगे, 30 डेज जो होता है, तो यहाँ पे कुछ ऑफ टाइप के प्लांट्स होंगे। ऑफ टाइप का मतलब, तो ऑफ टाइप प्लांट की अगर अपन बात करें कि जो अपने प्लांट्स लगाए हैं उनके अलावा कोई प्लांट्स जो अपन ने नहीं लगाए हैं वो अगर उगे हैं तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। अगर आप नहीं हटाते हो तो कंपटीशन इतना होगा कि आपका जो क्रॉप प्लांट है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ये अगर अपन देखें तो मैक्सिमम कब होता है, 30 दिन पे। तो जो क्रॉप और जो ऑफ टाइप प्लांट है जिनको अपन क्या बोलते हैं पॉपुलरली, वीड, तो वीड जो है उनको आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो देखिए अपन क्या क्या मैनेज करके चल रहे हैं। फर्स्ट अपन ने जो है सॉइल की फिजिकल कंडीशन को सुधारा टिलेज के थ्रू, उसके बाद में अपन ने इरिगेशन दिया, उसके बाद में सोविंग करी, और उसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं, वीड कंट्रोल कर रहे हैं। और वीड कंट्रोल करने के बाद में जो आपके प्लांट्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह अवेलेबल करवाते हैं, तो इनको अपन बोलते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। उसके बाद में अगर आपका जो प्लांट है, क्रॉप प्लांट है, उसमें किसी प्रकार का डिजीज़ वगैरह का इन्फेक्शन है तो उसको मैनेज करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिजीज़ मैनेजमेंट। और अनदर अगर कोई इंसेक्ट डैमेज कर रहा है तो उसको बोलते हैं पेस्ट मैनेजमेंट। तो ये सारे पैकेज और प्रैक्टिसेस
अपन फॉलो किस में करते हैं, फील्ड को मैनेज करने के लिए। और फील्ड मैनेज करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो एग्रोनॉमिक क्रॉप्स हैं उसमें जो क्रॉप की यील्ड है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और बिना किसी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। यानी कि आपको अगर सक्सेसफुल किसी प्लांट की यील्ड जो है वो लेनी है तो आपको ये सारे पैकेज और प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी। अब अपन बात कर रहे हैं कि अपन जो पैकेज और प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो वो क्रॉप बाई अलग अलग जो है वो कैटेगरी में होती है। जैसे अपन बात करें कुछ स्पेशल पैकेज होते हैं या स्पेशल प्रैक्टिसेस होती है तो वो आपको अलग अलग क्रॉप में रिक्वायर होती है। जैसे अपन बात करें, एक टर्म लें तो जैसे यहाँ पे अपन बात करें स्टेकिंग, तो स्टेकिंग का मतलब होता है कि किसी भी प्लांट का जिसका जो स्टेम है वो क्या है, सुकुलेंट है, यानी कि वो मजबूत नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा प्लांट। तो उसको एक प्रॉपर अपन आधार प्रदान करते हैं, एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, उसको बोलते हैं स्टेकिंग। और स्टेकिंग की जो क्रिया है वो किससे रिलेटेड है, टोमेटो। तो इस प्रकार कुछ स्पेशल और मोस्ट कॉमन जो पैकेज और प्रैक्टिसेज हैं उसमें अपन एक चैप्टर में देखेंगे कि ये जो प्रैक्टिसेज है वो अलग अलग क्रॉप्स में यूज़ ली जाती है। ठीक है, तो कौन कौन सी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो आपकी स्टैकिंग है, ब्लाइंड होइंग है, इस प्रकार की अदर जो पैकेज और प्रैक्टिसेज हैं वो कौन सी क्रॉप में फॉलो होती है, तो ये आपको याद रखना है। तो जो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे फील्ड। तो फील्ड अपन डिस्कस कर चुके हैं कि इन एग्रीकल्चर ए फील्ड इन ए एरिया ऑफ लैंड। ठीक है, अभी अपन ने बात की थी कि फीस ऑफ लैंड एनक्लोज्ड एंड अदरवाइज यूज्ड टू एग्रीकल्चर पर्पज सच एज कल्टीवेशन क्रॉप और इनक्लोजर ऑफ लाइव स्टॉक। यानी कि फील्ड अपन किसको बोल रहे हैं कि फीस ऑफ लैंड जिसमें अपन एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उनको कल्टीवेट कर रहे हैं, या फिर अपन उसका यूज किस लिए कर रहे हैं, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बात की क्रॉप। क्रॉप क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर प्लांट, या अपन को बोल सकते हैं कि सिमिलर प्लांट है उनकी जो कम्युनिटी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। उसके बाद में बात करें कि दीज आर सम एग्रीकल्चर ऑपरेशन विच कैरिड आउट द फील्ड मैनेजमेंट, जिसमें अपन ने सबसे पहले अपन ने बात की अभी यहाँ पे कि कोई भी क्रॉप है वो कब ग्रो होगी, जब उसको प्रॉपर जो वेदर है, वेदर कंडीशन है या क्लाइमेटिक कंडीशन है वो मिलेगी। कहने का मतलब कि एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होती है वो पर्टिकुलर एक रीजन में ही लगाई जा सकती है। जैसे अपन बात करें यहाँ पे ये पूरा आपका इंडिया जो है, ठीक है, तो इंडिया में अगर अपन बात करें तो सभी पर्टिकुलर रीजन पे अपन एक सेम क्रॉप है वो कल्टीवेशन नहीं कर सकते। तो देखते हैं यहाँ पे अपन कुछ जो क्रॉप्स होती है यहाँ पे क्रॉप्स जो है अलग लगाई जाती है। यहाँ अपन बात करें वेस्टर्न राजस्थान जिसमें बाजरा वगैरह, पर्ल मिलेट है, सोरगम वगैरह वो लगाए जाते हैं, मिलेट्स लगाए जाते हैं। इसी प्रकार इस रीजन में अगर अपन बात करें तो इसमें जो स्पाइसेज होते हैं उसमें वो लगाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ वाले एरिया में बात करें तो सोयाबीन है वो लगाई जाती है। तो ये सब डिफरेंस इसलिए होता है कि जो आपका इंडिया है उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग वेदर कंडीशन अलग होती है और क्लाइमेटिक जो कंडीशन है वो भी अलग होती है। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जो क्लाइमेट और वेदर है वो क्रॉप के लिए फेवरेबल है या नहीं है। जैसे कि अपन बात करें यहाँ का जो हिमाचल प्रदेश है उसमें अपन एप्पल है उसको कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, तो इस वाले रीजन में क्या होता है आपके कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कोल्ड होती है, यानी वहाँ पे टेम्परेट रीजन होता है, टेम्परेचर वगैरह कम होता है, तो वैसी कंडीशन चाहिए। इसी प्रकार अपन बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में अपन बाजरा वगैरह है उनको ग्रो करते हैं, पर्ल मिलेट है उसको ग्रो करते हैं। तो ये सारी क्या होती है कि जो क्रॉप को क्लाइमेटिक कंडीशन या वेदर कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है उसी पर्टिकुलर रीजन में अपन क्रॉप को कल्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में टिलेज की अपन ने बात की कि टिलेज क्या होता है कि फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सोइल विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। उसको क्या बोलते हैं, यानी सीधा अगर अपन समझे कि जो सोइल है उसमें अपन टूल्स और इम्प्लीमेंट्स की सहायता से उसमें जो ऊपर नीचे उस सोइल को करते हैं, ठीक है, टर्न जो करते हैं उसको बोलते हैं अपन टिलेज। उसके बाद में बात करिए अपन ने इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या है कि आर्टिफिशियली एप्लीकेशन ऑफ द वाटर इज नोन एज इरिगेशन, यानी कि अपन कृत्रिम रूप से अगर वाटर अवेलेबल करवाते हैं किसी सोइल सरफेस पे उसको क्या बोलते हैं, इरिगेशन।
उसके बाद में सीड जो है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए, उसकी जो जर्मिनेशन कैपेसिटी है, जर्मिनेट होने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज आपका जो रेशियो है, आपकी जर्मिनेशन रेट जो है वो क्या होगी, कम होगी, तो आपके जो प्लांट है, जितने आपने डिज़ायरेबल प्लांट पॉपुलेशन चाहिए उतने नहीं लग पाएंगे। उसके बाद में बात करें वीड मैनेजमेंट क्या होता है कि जो ऑफ टाइम प्लांट होते हैं या एक क्रॉप है उसके अलावा जो भी प्लांट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बात करें इस एरिया में आपने लगाया है वीट, तो यहाँ पे अगर कोई दूसरा प्लांट, यहाँ पे कई ऑफ टाइप के प्लांट अगर उगते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, वीट। तो इनको हटाना, क्योंकि मैक्सिमम जो कंपटीशन होता है वो होता है 30 दिन पे, यानी अपन जो सोविंग करते हैं उसके बाद में जो क्रॉप आपकी 30 डेज़ की होती है, तो उस टाइम क्या होता है, मैक्सिमम कंपटीशन होता है। और कंपटीशन अगर ज़्यादा है तो वाटर और जो उसमें न्यूट्रिएंट है वो नहीं मिल पाएंगे, तो आपका जो मेन क्रॉप का प्लांट है वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर रह जाएगा। उसके बाद में बताया आपने कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि अपन बात करें लगभग किसी भी प्लांट को 17 न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या क्या वर्क होते हैं, ये अपन आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे अपन प्रोवाइड करवाते हैं, इसके लिए अपन यूरिया वगैरह है या जो आपका DAP है, ये सारा अवेलेबल करवाते हैं। पेस्ट और डिजीज़ मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि कोई इंसेक्ट का अगर डैमेज आपके क्रॉप में है, ठीक है, और डिजीज़ जो है, कई प्रकार की डिजीजेज होती है, उनका द्वारा अगर कोई नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो उसको मैनेज करना है। उसके बाद में होता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। तो पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब होता है कि अपन ने क्रॉप को हार्वेस्ट किया। हार्वेस्ट का मतलब होता है कि जो भी प्लांट है उसमें जो इल्ड होती है, जैसे यहाँ पे अपन बात करें, यहाँ पे क्या होगा, फ्रूट है, तो फ्रूट को अपन मदर कमोडिटी है उससे डिटेच करना, उससे अलग करना, ताकि अपन उसको कंज्यूमर यूज़ के लिए यूज़ ले सके, तो उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब होता है हार्वेस्टिंग के बाद में अपन उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने में जितने भी पैकेज और प्रैक्टिसेस करते हैं उसको बोलते हैं अपन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं, अपन पढ़ते हैं कि किसी भी एग्रोनॉमिक क्रॉप हो, चाहे वो दूसरी क्रॉप हो, उसको अपन मार्केट के लिए रेडी बनाने के लिए क्या क्या पैकेज और प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें किसमें होती है, आपके पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में। तो ये अपन ने इस लेक्चर में ये डिस्कस किया कि एग्रोनॉमी है उसमें क्या क्या अपन मैनेजमेंट करेंगे। उसके बाद में कि किस प्रकार अपन एक क्रॉप है उसको एक फील्ड में लगा सकते हैं, क्या क्या आपको रिक्वायर होगी, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर होगी। आगे के वीडियो जो रहेंगे उसमें जो अपन फील्ड मैनेजमेंट करने के लिए जो पॉइंट्स जो अपन ने डिस्कस किए हैं, जिसमें वेदर क्लाइमेट है, तो ये अपन देखेंगे वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। उसके बाद में टिलेज के बारे में अपन बात करने वाले हैं, इरिगेशन है, पेस्ट मैनेजमेंट है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। इसके अलावा ये चैप्टर पढ़ने से पहले अपन देखेंगे कुछ कॉमन पैकेज और प्रैक्टिसेज जो किस प्रकार आपकी क्रॉप से रिलेटेड होते हैं और कौन सी पर्टिकुलर क्रॉप में कौन सा पैकेज और प्रैक्टिसेज है फॉलो किया जाता है, ये चीज़ें अपन देखेंगे। वीडियो अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, आपका जो भी आपका डाउट होगा उसका अप्रोप्रिएट आपको समाधान जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।